अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और गुफ्तगू से मुराद ये कि कंज्यूमर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र्स आजकल मार्केट में आई हुई हैं और स्पेशली एक इनोवेटिव डबल ए रेटिंग कंपनी है जो ये पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं, जो आज की इकॉनमी में बेस्ट पैकेज मेरी नज़र में है। वो इसलिए कि वो आपको पाबंद नहीं कर रही है कि एक पैकेज है, वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप सर कहाँ से एक कस्टमर अपनी गाड़ी या अपने एसेट को कौन से पार्ट को, किस चीज़ को, किस पैकेज को इंश्योर करना चाह रहे, उस हिसाब से आपको रेट लिया जाएगा। आजकल गाड़ियों की कीमत आसमानों को छू रही है, मोटर बाइक्स की कीमत आसमानों को छू रही है, कोई यू नेम एनीथिंग, हर चीज़ आसमान को छू रही है। तो कहीं से तो कोई हवा का झोंका है। तो आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं टीपीएल इंश्योरेंस के कंट्री हेड हैं कॉर्पोरेट के तलहा दाऊद साहब, और वो आपको फर्दर ब्रीफ करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर कि क्या पैकेजेस हैं जो वो दे रहे हैं। तलहा साहब, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग विद रेफरेंस टू योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अकील साहब एंड थैंक यू वेरी मच टू योर टीम। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की और टीपीएल के बारे में बात की। मैं द ओनली करेक्शन आई वांट टू मेक इज़ कि आई एम नॉट हेडिंग कॉर्पोरेट, आई एम हेडिंग द रिटेल साइड ऑफ टीपीएल। गुड, ओके सर। आज जो डिस्कशन का मौजू है वो यही है कि इंश्योरेंस, पहले तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अब जो इवॉल्व कर रहा है और जिद्दत आ रही है इस इंश्योरेंस फील्ड के अंदर, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही कि टीपीएल ये इनिशिएटिव ले रहा है जो जिद्दत का मूजद है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रा आप खुद से ही कस्टमर के सहूलत के लिए बता दें। सर देखें, पहले तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस ने पाकिस्तान में पेनेट्रेट एक्चुअली कब करना शुरू किया। वैसे तो अगर आप देखें बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कुछ पाकिस्तान बनने के टाइम से भी हैं, बट हमारे यहाँ अगर इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे बचपन की बात करें या आपके बचपन की बात करें, तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता था। ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, वही। लेकिन गाड़ी की इंश्योरेंस या बाइक की इंश्योरेंस या इस किस्म की चीज़ों का कोई रिवाज नहीं था हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ वो जो एक वो ट्रैफिक की कंपल्शन, ट्रैफिक के लिए ज़रूरी होता था कि रोड टैक्स लगवाना है तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट आप ले लेते जो एक्साइज ऑफिस से ही मिल जाता था जी। और उसके अलावा हमारे उसमें कभी भी वो नहीं था। फिर बैंकिंग इंडस्ट्री ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कार फाइनेंसिंग को इवॉल्व किया। मैं एम टॉकिंग अबाउट 2002, 2003, 2004 का जो एरा था जिसमें तमाम बड़े बैंक्स ने मैसिव कार फाइनेंसिंग करना शुरू कर दी। उसमें इंश्योरेंस का एक्चुअली फीलर मिला कस्टमर्स को, क्योंकि उसमें बैंक्स ने ये कंपलसरी कर दिया था कि आप फाइनेंसिंग नहीं ले सकते अनटिल आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होगी। अब वहाँ पे जब आके कस्टमर को फीलर मिलना शुरू हुआ कि यार गाड़ी मेरे एक्सीडेंट हुई तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर लिया, गाड़ी मेरी चोरी हुई मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर लिया। वहाँ से इसकी एवोल्यूशन शुरू हुई है अदर एसेट्स में अपार्ट फ्रॉम लाइफ वाली चीज़। और उसके बाद टीपीएल इंश्योरेंस का जब लॉन्च हुआ, टीपीएल इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊँ, टीपीएल इंश्योरेंस ने टेक्निकली आपका एक कन्वेंशनल माइंडसेट होता है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बात करें, हर इंडस्ट्री पहले आप लाइन लगा के बिजली का बिल भर देते हैं, ऐसे ही आज आप ऑनलाइन भर देते हैं, ठीक है। आपको पहले अकाउंट्स लोग इतने नहीं खोलते थे, आज लोग अकाउंट खोलते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस में भी एक ही जो बैंकिंग ने भी जो बैंकिंग के थ्रू भी लॉन्च हुई, उसके अंदर यही था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होगी और हर चीज़ कवर्ड है, ये डेप्रिसिएशन लगेगा, ये डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। टीपीएल इंश्योरेंस ने इनोवेट किए हैं बहुत सारे आइडियाज़, ठीक है। और ये मतलब कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि जी हम कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। ये ओवरऑल अगर आप देखते जाएं तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स के ऊपर बात कर लें, ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स के ऊपर हम पहली कंपनी थे जिसने उनको ये बोला कि जी आप असेसमेंट करके बता दें
कि जी कितने तक का क्लेम आएगा। आप असेसमेंट कर लो। हमने एक सर्टन लिमिट उनको दे दी। इससे पहले वो सर्वेज आते थे और बता देते थे, हमने एक सर्टन लिमिट दे दी कि जी इस लिमिट तक का क्लेम आप ही असेस कर लो। इसी किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो करते रहें। रिसेंटली जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि गाड़ी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बढ़ गई हैं। अब उसमें फिर कस्टमर को, जो कि कैश का कस्टमर है, क्योंकि फाइनेंसिंग में भी थोड़ी सी, अगर आप बैंकिंग के फिगर्स भी उठा के देखेंगे तो बड़ी लिमिटेड हो रही है, कोई इतनी ज़्यादा जो मतलब इस इंडस्ट्री में पहले होती रही है उस हिसाब से अब नहीं हो रही। तो कैश का कस्टमर बढ़ गया है। अब कैश के कस्टमर को फिर वही लग रहा है कि यार ऑन टॉप ऑफ इट जो है मैं एक इंश्योरेंस पे करूँ। इसकी वजह से इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक प्राइस वॉर आ गई। जब प्राइस वॉर एक चीज़ होती है, ठीक है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर आप एक प्राइसिंग के ऊपर बात करते हो, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री, ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री प्राइसिंग से ज़्यादा सर्विसेज पे इवेलुएट होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि अगर आप एक रोड साइड जगह से चाय पी रहे हो वर्सेस आप एक 5 स्टार से चाय पी रहे हो, आपको प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही बट आप उसके एम्बियंस की पेमेंट करते हो, ऐसे ही आप इन्वायरमेंट के पैसे देते हो, ऐसे ही ठीक है। तो वहाँ पे आप क्वालिटी की तरफ चले जाते हो। मे बी आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में चाय पीना चाहते हो, तो इसलिए आप उसके शायद 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे दे रहे हो। ठीक। बाकी सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे ऐसी वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपको उस वक्त फील होगी जब आपका गॉड फॉरबिड क्लेम आएगा। वहाँ पे आप सर्विस इवैल्यूएट नहीं कर रहे, वहाँ पे आप बोल रहे हैं सस्ती कौन सी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे जिसमें कस्टमर ने एक सस्ता इंश्योरेंस पैकेज लिया और बाद में उनको क्लेम्स आए तो उसके अंदर उनको डिफ़िकल्टीज हुई। टीपीएल ने क्या किया, टीपीएल इंश्योरेंस ने ये एडवांटेज दिया कि जी उन्होंने हर किस्म का रेट ऑफर कर दिया। हर किस्म का रेट इन अ सेंस कि हमारी एक प्रोडक्ट थी जो हमने रमज़ान में हमने डिज़ाइन करके लॉन्च की, और उसका अब हम मैस लॉन्च करने भी जा रहे हैं। हमने सोचा कारकुलेटर यस, जैसे कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करते हैं तो कारकुलेट, तो हमें कैलकुलेटर से आप अपना प्रीमियम या इंश्योरेंस डिज़ाइन करें। अब उसको डिज़ाइन कैसे करना है, मतलब फॉर इंस्टेंस आपके पास एक सर्टन पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल है जो इंश्योरेंस में आती है, ठीक, जो नॉर्मली 5 साल के अंदर की गाड़ियाँ होती हैं, लोग इंश्योरेंस कराते हैं। 5 साल से ऊपर की गाड़ियाँ इंश्योरेंस में नहीं आती, लोग कराते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कोई कंपल्शन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लोग करवाते नहीं हैं। लोग करवाते नहीं हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जी मेरे पार्ट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा, ओके, मेरी चीज़ों के ऊपर। हाँ, वो फिर वो लोग यही कहते हैं कि जी अगर मैंने 70% पार्ट डेप्रिसिएशन मैंने पे करनी है और 30% मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने देनी है, तो मुझे इंश्योरेंस कराने की क्या ज़रूरत है, मैं वो 30% के पैसे भी खुद ही दे दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोगों ने उसमें ऑप्शन दे दिया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके अपने वर्कशॉप्स हैं, मतलब ऐसे, मतलब अगर आप रेंट कार सर्विसेज की बात करें, वो नॉर्मल वर्कशॉप पे नहीं लेके जाते, उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए थे, तो उनका पार्ट्स रिप्लेसमेंट, पार्ट्स रिपेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। उनका फोकस होता है कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी चोरी हो गई या टोटल लॉस हुआ, अगर टोटल लॉस हो गई, कैलकुलेटर आपको ये लिबर्टी देता है कि अगर आपको सिर्फ चोरी का कवर चाहिए, आप चोरी का कवर ले लें। अच्छा, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस वक्त कंपटीशन में भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफ़र कर रही कि आपको अगर खाली अगर थेफ्ट कवर कराना है तो उसके लिए पैकेज कोई नहीं है, वो सब आपको कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं पैकेज, वो आपको बाइफिकेट करके नहीं ऑफर कर रहे कि आप चाहें तो इतने पैसे में ये करा लें, इतने में ये करवा लें। ये थोड़ा सा जल्दी से हमें बताएं, मैं आपको बताऊं, ये तो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई है हमारे लिए। ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वो वेटर आपके पास मेन्यू लगा के रखने की बजाय आपको ये कहता है सर ये खाना आपके लिए, ओके, एंड यू हैव टू पे फॉर इट। हाँ, और आपको उसके पैसे देने हैं। अब आपको उसमें बोलते हैं यार मुझे तो इसमें जो सैलेड है वो मुझे नहीं चाहिए थी, वो बोलेगा नहीं सर ये पैकेज का हिस्सा है और आपको इतने ही पैसे देने हैं। इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कभी शायद कस्टमर यूज़ भी नहीं करता। फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ थर्ड पार्टी कवर है, थर्ड पार्टी कवर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का बिल्ट इन फीचर है, तमाम इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही है, लेकिन हम रोड पे रिजॉल्व कर लेते हैं, हम इन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को यूज़ नहीं करते। नहीं करते, ठीक है।
अवेयरनेस एक इशू हो सकता है, लेकिन यूजुअली लोग लेकिन वो उसके पैसे दे रहे हैं प्रीमियम में। थर्ड पार्टी की बात कर लें, रिपेयर मैंने बाहर से करा ली, मैंने अपने वर्कशॉप से करा ली, बट मैं रिपेयर के पैसे दे रहा हूँ। पार्ट मैंने रिप्लेस कर लिया अपने एंड से, लेकिन मैं उस पार्ट रिप्लेसमेंट के पैसे दे रहा हूँ, यूटिलाइज नहीं कर रहा। मतलब मेरे पास ठीक है। फैसिलिटी है, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे। रहा। तो टीपीएल इंश्योरेंस के जो कैलकुलेटर है वो ये लिबर्टी देता है कि ये आपकी अगर यूटिलिटी नहीं है तो आप उसके पैसे मत दो। बहुत सारी गाड़ियां हमारे घरों में खड़ी रहती हैं, साल साल भर चलती नहीं है, उनका सबसे अल्टीमेट जो उनका थ्रेट होता है वो टोटल लॉस होता है या फिर थेफ्ट होता है। और वो क्लेम, जब वो गाड़ी चलनी ही नहीं है तो उसका क्लेम क्या आएगा? और क्लेम के मामले में बहुत से लोग, अब ऐसे भी आई नो पीपल जिनकी 5-5 7 साल पुरानी गाड़ियां हैं और इंटैक्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में, मिंट कंडीशन में खड़ी हुई हैं, उनकी गैरेजेस में खड़ी हुई हैं, बट उसकी इंश्योरेंस जब बात करते हैं वो कहते हैं मैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्यों पे करूं? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड एंड इन कहते हैं इन टाइम पैकेज जो आप ऑफर कर रहे हैं कि खड़ी गाड़ी के ऊपर आप उसको थेफ्ट का, आप उसको गारंटी कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि यार आपकी थेफ्ट की जिम्मेदारी हमारी। अब थेफ्ट के मामले में देखिए, 5 साल पुरानी गाड़ी 0 मीटर, आज मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज की है, शूटअप की है इकोनॉमी की वजह से, पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों के बराबर चली गई हैं। तो वो डेप्रिसिएशन के उसको कैसे सेटल करेंगे? पुरानी गाड़ी को, अब मैंने अपनी 7 साल पुरानी गाड़ी को अगर इंश्योर करा लिया आपसे और थेफ्ट पे करवाया, और मैं टोटल लॉस एंड थेफ्ट कवर कराया, मुझे नहीं पार्शियल लॉसेस चाहिए उसको मेरी, अब मुझे ज़हन में वही आएगा कि इंश्योरेंस के अंदर एक क्लॉज है इनवॉइस वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। उस मामले में मुझे कहाँ आप सिक्योर करेंगे? इनवॉइस वैल्यू नहीं है सर, वो क्लॉज है इंश्योर्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ओके, ठीक है। अब इसमें अब आपकी वो गाड़ी है, आज उसकी करंट मार्केट वैल्यू है से फॉर इंस्टेंस 4 मिलियन। ठीक। आप मुझे कहते हैं कि जी वो 4 मिलियन की गाड़ी है, लेकिन उसकी ओरिजिनल इनवॉइस थी 2.2 मिलियन की। ठीक। ठीक है। अब आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि यार मैं 4 मिलियन पे करूँगा, आई एम जस्ट सेइंग एग्जाम्पल में कि 4 मिलियन के बजाय मैं 3 मिलियन करा लेता हूँ, ऑलराइट, जस्ट टू सेव ऑन द प्रीमियम अमाउंट। ठीक। जो कि आप शायद बहुत फ्रैक्शंस में सेव करते हो। सही। अब गॉड फॉरबिड अगर वो गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है या वो चोरी हो जाती है, तो इंश्योर वैल्यू होगी आपकी 3 मिलियन, मार्केट वैल्यू होगी 4 मिलियन। ऐसे ही है आपको 3 मिलियन के हिसाब से। तो इनवॉइस जो है वो ऐसी जो मिथ थी वो इनवॉइस नहीं है सर, इंश्योर्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये रेगुलेटर की तरफ से ये कब है, तो क्योंकि हमें ये मार्केट में परसेप्शन इनवॉइस का दिया गया था, इसलिए मैं इसकी क्लैरिटी चाह रहा था आपके थ्रू फॉर आवर ऑडियंस कि ये क्लियर हो जाए कि इनवॉइस का नहीं है, ये इंश्योर्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू बिल्कुल ऐसे दोनों का हिस्सा है। मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बैंक से फाइनेंस कराई हुई गाड़ियाँ, अब बैंक से जब वो फाइनेंस कराई थी गाड़ियाँ तो उनकी ओरिजिनल वैल्यू एक नीचे थी आज की वैल्यू से, ऐसे ही है, और उनकी मार्केट वैल्यू भी नीचे थी, मार्केट वैल्यू भी। अब हम उन कस्टमर्स को भी कॉल कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं कि सर जो डिफरेंशियल है, क्योंकि बैंक अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकता, तो ये वैल्यू के हिसाब से फिर प्राइस इंक्रीज हो गई ना, तो आप उसका डिफरेंशियल से आके डिफरेंशियल को हमारे पास आके कवर करा लें। मतलब फॉर इंस्टेंस के एक साहब हैं, अगर उनकी गाड़ी उन्होंने एक अच्छे ब्रांड की, जो लीडिंग ब्रांड है उसकी उन्होंने गाड़ी इंश्योरेंस कराई है लास्ट ईयर, और वो उस वक्त थी 2.9 मिलियन की, और वो आज है 4.5 मिलियन की, और वो मॉडल मार्केट में 4 मिलियन का है। ठीक। तो वो 2.9 मिलियन तो बैंक के थ्रू इंश्योर्ड है, वो जाहिर है बैंक ने ठीक है। अब 2.9 मिलियन में और 4 मिलियन में 1.1 मिलियन का फ़र्क है, तो आप वो 1.1 मिलियन का डिफरेंशियल हमें पे करें और वो 1.1 मिलियन को कवर करा लें, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर खुदा ना हादसा गाड़ी टोटल लॉस हो, चोरी हो, तो आपको जो है ना इसका नुकसान ना हो, क्योंकि एज़ पर योर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जो बैंक का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा। ऐसे ही है, ठीक है। जब बैंक अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा और आपको जो पैसे देगा उसमें करंट प्राइसेस में आप उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, डाउनग्रेड जाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत डाउनग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पैसे में गाड़ी आपको कोई मिलेगी नहीं। तो बजाय इसके कि आप इस डिफरेंशियल को कि जी वो मे बी, क्योंकि आपका बेसिक प्रीमियम तो बैंक पे कर रहा है, सम इंश्योर्ड है ना वो, ठीक है, आप उस डिफरेंशियल को पे करें एक नॉमिनल फर्क से। अच्छा ये तो हो गया बैंक के मामले में। अब मुझे दोबारा आई कम बैक टू कारकुलेटर के अंदर आज हाउ कैन आवर कस्टमर्स गेट बेनिफिट, इसको थोड़ा सा हमें बता दें तो मेहरबानी। तो देखिए कारकुलेटर के अंदर अगेन पहले वही बात है कि वो कस्टमर्स हमें मतलब
एक जनरल कस्टमर की बात, ओवरऑल मोटर बाइक वाला कस्टमर है, कोई भी है वो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये देखें कि December 31 के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड व्हीकल की पॉपुलेशन थी 7 मिलियन, ठीक है, जिसमें लास्ट 5 ईयर्स की जो गाड़ियाँ वो अराउंड कोई उसका 2.5 to 3 मिलियन के करीब। ठीक है, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ, ठीक है, डेटा चैलेंज में। मैं अगर आप परसेंटेज हम लोग बात कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि 5 साल से जो पुरानी गाड़ियों मेजॉरिटी जो गाड़ियाँ हैं उनकी इंश्योरेंस नहीं हुई। नहीं हुई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या एक 1990 का मॉडल की गाड़ी चोरी हो सकती है? हो सकती है, क्या 1985 की गाड़ी चोरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो कवर्ड नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेटर ये बेनिफिट आपको दे रहा है कि जी आप सिर्फ उसकी चोरी कवर करा लो। अच्छा, ये इसके क्या इसका क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो ये रेट भी कम होगा, तो सम इंश्योर्ड का क्या परसेंटेज होगा? तो देखें, अगर आप सिर्फ थेफ्ट कवर करा रहे हैं तो थेफ्ट हमारे पास स्टार्ट होता है 0.67% ऑफ द कार। 0.67%। अगर एक 10 लाख की गाड़ी है तो 6,700 रुपये आप उसका 10 लाख की गाड़ी के ऊपर थेफ्ट जो है वो कवर कर रहे हैं 6,700 रुपये में। वही गाड़ी अगर वो 20 लाख की हो जाएगी तो डबल हो जाएगा, और फिर ज़ाहिर है इसी तरह। तो 0.67 इज़ नथिंग। और ये भी क्लियर आपने कर दिया कि ये 5 साल से पुरानी गाड़ी, क्योंकि सम इंश्योर्ड की बात जब आ रही है तो आप 40 साल पुरानी गाड़ी भी इंश्योर करा सकते हैं, 30 साल पुरानी भी करा सकते हैं। अब इसके अंदर कैलकुलेटर में थेफ्ट की बात हो रही है। अब मैं बात करता हूँ टोटल लॉस की। तो कैलकुलेटर के अंदर अगर मैं टोटल लॉस करता हूँ, थेफ्ट नहीं कराना चाहता, तो टोटल लॉस की क्या? नहीं सर, देखें, थेफ्ट एंड टोटल लॉस इज सेम? नहीं, मैं आपको बताऊँ, थेफ्ट इज़ अ बेसिक रिस्क। ओके, तो कैलकुलेटर पे आप जब जाओगे तो वॉट एवर मतलब एड ऑन्स आपको जो भी लेने, इट स्टार्ट फ्रॉम थेफ्ट फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, थेफ्ट सबसे पहला रिस्क है, क्योंकि गाड़ी की चोरी उन्हें अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो मेजॉरिटी परसेंटेज चोरी या स्नैच होती है एज कम्पेयर टू टोटल लॉस। ऐसे ही है। तो टोटल लॉस उसमें ऐड ऑन होता है। जब टोटल लॉस और थेफ्ट दोनों कवर आप लोगे तो डेट विल बी समवेयर अराउंड 0.88%। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ों में 0.88%। 0.88%, दैट इज टोटल लॉस। टोटल लॉस एंड थेफ्ट एंड थेफ्ट बॉस स्टिल। अब वो 10 लाख की गाड़ी 8,000 की 8,800 की बात करें ना, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आई हर्ड आपका ऐसे भी है कि गेट इंश्योर टुडे एंड पे लेटर वाला भी पैकेज चल रहा है, वो भी थोड़ा सा बता दें हमें। अब वो छुपा के ना रखे लोगों के लिए। देखें, वो जो है हमारा दैट्स फॉर कार्स ओनली। ओके, बट स्टिल दैट्स देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर कार्स एज वेल। दैट इज बाय नाउ पे लेटर। पे लेटर, व्हाट्स दैट पैकेज? उसके अंदर हम लोग जो है ना 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट देते हैं। सर ये भी बताएं ना, असल बात तो आप छुपा के रख रहे हैं। तो आपने हमसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराया एंड दैट्स ओनली फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। ओके, और हमारी जो प्लैटिनम कॉम्प्रिहेंसिव जल्दी से मुझे बता देगा कि उसकी रेट क्या है? सर रेट देखें वेरी करता है, ठीक है, मतलब आर एवरेज यू वुड से 2 से 2.25% के दरमियान में हम कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। ठीक है। लेकिन जो आपका जैसे आप बात करें बाय नाउ पे लेटर के अंदर, बाय नाउ पे लेटर ऑब्वियसली उसमें सर्टन फ्रैक्शंस ऐड ऑन हो जाते हैं। Okay. अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या है, आपके गाड़ी कौन सी है उसमें, क्योंकि उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। इसी तरह हमारा प्लैटिनम ड्राइव है। प्लैटिनम ड्राइव के अंदर भी हम प्लैटिनम ड्राइव इट्स अ हाई प्राइस प्रोडक्ट। ठीक है, प्लैटिनम ड्राइव तकरीबन 3.5% के ऊपर हम दे रहे हैं। पर वो चीज़ें भी ज़्यादा कवर कर रहे होंगे ना आप? चीज़ें ज़्यादा कवर नहीं कर रहे होते सर। उसके अंदर अगेन मैं आपको रेफरेंस दूंगा उस बात को जो आपने अपनी इंट्रो में कहा, गाड़ी की प्राइसेस। फॉर इंस्टेंस आपने जनवरी में एक गाड़ी ली और वो आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराया। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जब आपने उसको कराई तो उसकी वैल्यू थी अगेन बॉल पार्क फिगर 4 मिलियन। ओके, गॉड फॉरबिड 6 महीने 7 महीने बाद आपकी वो गाड़ी टोटल लॉस या चोरी हो जाती है, और उस वक्त जो नई गाड़ी है वो हो गई समझें 4.4 मिलियन की, जो इस वक्त जो अगर आपने देखा होगा पिछले बिकॉज ऑफ पाक रुपये डॉलर एग्जैक्टली प्राइसेस जो है ना हर महीने तकरीबन चेंज हुई। अब 4.4 मिलियन की गाड़ी आपकी हो गई 4 मिलियन आपकी विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स। एट मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी आपको, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 मिलियन पे कर देगी। ऐसे ही है, सम इंश्योर्ड। अब 4 मिलियन लेके आप उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑलरेडी पे कर चुके थे, विच इज़ ऑन टॉप ऑफ 4 मिलियन। ठीक है।
4 मिलियन लेके आपने अगर आपने वही गाड़ी लेनी है तो यू हैव टू पे 400,000 एडिशनल, यस प्लस यू हैव टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन। यस ठीक है। प्लेटिनम ड्राइव ऑफर्स यू कि अगर आप हमारे प्लेटिनम ड्राइव के कस्टमर हैं एंड विद इन द सेम ईयर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता चोरी हो जाती है, टोटल लॉस हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग यू द कैश विल गिव यू द कार, of same we'll give you the car, the brand new car, a brand new car and we'll pay for the registration as well. So instead of paying you 4 million, we'll be paying 4.4 million to the company. On top of that, with the registration तो as इस well. वक्त average जो registration charges चल रहे हैं वो उसके ऊपर As of that time. as of that time. So this is again a very good product, and again you've done evolving every day. We come to you every day. We hear that you're coming in. I also recall that TPL was the only company in the market in Pakistan who offered a package, a car for car. Yeah, that is car for car. The Platinum Drive. Platinum Drive as of today, but I'm talking about 5 years down the line, 8 years back, 9 years back. There was no other company than TPL जो ये पैकेज ऑफर कर रही थी कि गाड़ी के बदले गाड़ी। हाँ, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए प्लेटिनम ड्राइव का एक फीचर है कार फॉर कार। अब आपने वैल्यू भी डाल दी है ना, आपने उसी कार को एनहेंस कर दिया उस पैकेज को कि जो 4 मिलियन की गाड़ी थी, 40 लाख की गाड़ी थी, अगर आज वो 44 लाख की हो गई है तो आप 44 वाली गाड़ी उसको सम इंश्योर्ड की बात नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा सॉरी आपकी बात है, यहाँ पे आपको रेक्टिफाई कर दूँ। कार फॉर कार में भी यही है, हमने प्लेटिनम ड्राइव जो बनाया उस प्लेटिनम ड्राइव में हमने 2-3 चीज़ें ऐड की। फॉर इंस्टेंस एक तो कार फॉर कार जो आप गाड़ी आ गई बात करें, क्योंकि वो हमारा 8-9 साल पुराना प्रोडक्ट है और अब तक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी की हमने करंट वैल्यू भी दे दी, मतलब करंट कार भी दे दी, रजिस्ट्रेशन भी दे दी। इसके साथ हमारे इसमें प्रोडक्ट है ज़ीरो डिप्रिसिएशन। ओके, मतलब अब जैसे आप प्लैटिनम के अंदर जीरो डिप्रिसिएशन भी होगी। जीरो डिप्रिसिएशन ऑन पार्ट्स, मतलब अगर गॉड फॉरबिड आपकी गाड़ी लग जाती है और उसकी पार्ट रिप्लेसमेंट होती है तो टिल द टाइम आप हमारे साथ हैं, रिगार्डलेस आप प्लैटिनम ड्राइव को कंटिन्यू करते जा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी एप्लीकेबल डिप्रिसिएशन होगा वहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, चलिए पार्ट्स के ऊपर दिस इज अगेन यू एनहांस दी स्टैंडर्ड्स को आप एनहांस करते जा रहे हैं और एक्साइट करते जा रहे हैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट लाइन के साथ, और विद अ फ्रैक्शन ऑफ द एडिंग ऑन द वैल्यू which is again considering the market, considering the price on ground, considering the environment overall, this is the best you could do. इसमें एक और चीज़ भी है सर, वो भी मैं क्योंकि प्लेटिनम है इसलिए मैं आपको एक और गॉड फॉरबिड अगर ड्यूरिंग द ट्रैवल मतलब आपकी गाड़ी चल रही है और उस चलने में उसका कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई भी मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, तो दैट मैकेनिकल ब्रेक डाउन देयर इज़ अ लिमिट टू इट, बट वो मैकेनिकल ब्रेक डाउन भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक कवर होता है उसमें। फॉर इंस्टेंस आपके ब्रेक फेल हो गए, ठीक है, ठीक, तो वो ब्रेक फेल होने की वजह से जो भी गाड़ी को डैमेज हुआ वो तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी, लेकिन हम उस ब्रेक के भी आप चार्ज मतलब कवर करेंगे कस्टमर। ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ गया तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल कवरेज भी प्लैटिनम में। अच्छा, ये क्या गाड़ी का ड्यूरिंग ड्राइव अगर ये कोई फेलियर आ जाता है, मेल फंक्शनिंग हो जाती है, तो मेल फंक्शनिंग की क्या ये ज़रूरी कि उसका कोई एक्सीडेंटल कवर, ये आप नॉर्मल ब्रेकेज को भी कवर कर रहे हैं, मैकेनिकल गाड़ी बगैर हिट हुए अगर मैकेनिकल फॉल्ट आ गया ड्यूरिंग चलते हुए एट अ सर्टेन उसकी लिमिट है, वो जाहिर है आपके इंशाल्लाह ताला हम फर्दर इसके ऊपर एक तफसीलन एक सेशन करेंगे, और बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे भी है और आपके कॉल सेंटर्स भी 24/7 इसके ऊपर लोगों की आगाही के लिए बैठे हुए हैं जो दे डूइंग ए वेरी गुड जॉब, एंड I found you to be a company which is covering 360 with respect to customers की नीड को कैसे एड्रेस किया जाए, और ना सिर्फ आप लोगों को ये कहते हैं कि हमारी आप ऑनलाइन जाके इसको हमारे वेबसाइट से देख लें, बल्कि आप कहते हैं अगर आपको वेबसाइट में देखने में कोई दिक्कत है या कोई नहीं देखना कोई एबिलिटी नहीं होती हर बंदे की कि वो वेबसाइट फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वो कॉल करे हेल्पलाइन पे और हेल्पलाइन वाले जो है वो उसको आगाह करेंगे और अपना आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसकी साइट पे भी जाके इसको कर सकते हैं। तले साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डीप इनसाइट इन्फो अबाउट
कार को लेटर, विच इज़ अगेन इन द कमिंग डेज मैं इसको रेवोल्यूशन देखता हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कंपटीशन भी फॉलो करेंगे आपको इसका। इंशाल्लाह sir, looking forward. थैंक यू वेरी Thank you, मच, sir. टेक केयर, लुक Pleasure. आफ्टर योरसेल्फ सर। Thank you, अस्सलाम sir. वालेकुम सर। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी बहुत सारी आगाही हुई होगी कि आज के दिन इंश्योरेंस के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो टीपीएल आपको दे रहा है, और आपकी सहूलत के लिए उन्होंने पैकेज डिज़ाइन किए हैं जिसमें वो आज आपको कह रहे हैं इंश्योरेंस कराएं और 3 महीने तक पैसे दें, और 67% 0.67% के ऊपर इंश्योर भी कवर भी कर रहे हैं, और 0.88 का भी पैकेज हैं। ये ऐसे पैकेजेस जो हैं वो आप अपनी सहूलत के लिए कर सकते हैं। ना सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ी बल्कि 40 साल पुरानी, 30 साल पुरानी गाड़ी को भी सम इंश्योर्ड के ऊपर टीपीएल आपको कवरेज दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और हमें अपने इनपुट से आप प्लीज़ आगाही रखेगा कि और भी हम आप तक और भी सेशंस करें, और कौन कौन से एरियाज़ है जो आप चाहेंगे कि हम इसको कवर करें। अस्सलाम वालेकुम, until next time.